ओम सभी को सादर नमस्ते। इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, अपना अपना स्तर है। तो कुछ लोग ऐसे समूह से आते हैं जिनको आप अध्यात्म की बातें बताओ, उन तक कैसे भी करके बस एक बार संकेत पहुंच जाए अच्छी बातों का। वेद की, दर्शन, उपनिषद की बातें, कहीं से भी गीता की बातें उन तक पहुँचें, संत महात्माओं की वाणी उन तक पहुँचे, तो उनके मन में कौतूहल होता है और वे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, धर्म पथ पर चलने लगते हैं। तो जैसे ही उनका प्रवेश होता है तो उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो है सामाजिक परिवेश। जो उनके मित्र हैं वे उनसे दूर भाग जाते हैं और कई सारे शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि उनका कहने का तरीका, उनके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो जब वे दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में अंतर होता है, तो फिर और लोग उनसे दूसरे प्रकार का व्यवहार करते हैं। ऐसे मानते हैं ये अछूत हो गया, क्योंकि वो बातें करता है भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये जगत ऐसा है वैसा है। तो वो कहते हैं चलो पागलपंथी की बात मत करो। अब ऐसी शिकायतें बहुत आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब से हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े हैं तब से ये समस्याएं हमको होने लगी हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, होगा ही, सबके साथ होगा। और हमारा जो जगत है वो एक पागल खाना है, इसमें सब लोग पागल रह रहे हैं। एक व्यक्ति जब पागल हो गया तो उसे पागल खाने में ले जाया गया, तो उसमें बहुत सारे पागलों की उसने गतिविधियां देखी, तो वो भी पागल था, तो उसे कोई बेचैनी नहीं हुई, बिल्कुल बेचैनी नहीं हुई। जैसे वो रह रहे हैं, कोई किसी के वस्त्र फाड़ रहा है, कोई किसी के जुएँ देख रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है ना, कोई मिट्टी खा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। ये सारी गतिविधियां हो रही थी, और लेकिन वो भी पागल था, इसीलिए उसको कुछ समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। वो भी वैसे ही कर रहा था उनके साथ, लेकिन उसने क्या है, गलती से फिनाइल पी ली। तो फिनाइल उसको पता नहीं कैसे शूट कर गई, जैसे भी उसको काम करना था वो कर दिया, उसका पागलपन उस फिनाइल से दूर हो गया। अब कुछ एक डोज होता है कि इसको इतने दिन रखेंगे, एक सीमा थी कि कम से कम 7 दिन तो रखना ही पड़ेगा, तो जितने भी दिन का था, तो उसके दिन पूर्ण होने को थे, उससे वो 2-3 दिन पहले ही ठीक हो गया। अब वो ठीक हुआ तो उसने पागलों की सारी जो करामात थी देखी, उसने उनका दिग्दर्शन किया, उन्होंने देखा ये सब चल क्या रहा है भैया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब उन पागलों को देख देख करके उसकी स्थिति खराब हो गई। अब उसको कोई खींच रहा है तो अब उसे समझ आ रहा है कि मुझे लोग खींच रहे हैं। कोई उसके वस्त्र फाड़ रहा है तो वो चीख रहा है सच में, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो समझ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के पागल होते हैं। ये भी एक घटना है कि ये औरों से दूर भाग रहा है, ये भी पागलपन का हिस्सा है। अब वो कह रहा है अंदर से कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ये बात तो चर्चित है ही, सब जानते हैं कि हर पागल ये कहता है मैं पागल नहीं हूँ। तो ऐसी बात सुन करके उनकी बात को किसी ने गंभीरता से लिया भी नहीं। तो उस बेचारे व्यक्ति के उस 2-3 दिन में जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ, उसे देखने को मिला, और उसकी बुरी हालत हो गई वहाँ पर रहते, क्योंकि वो सब देखने लगा कि ये पागल है और वो पागल नहीं है। तो हम पागलों की भीड़ में फंसे हुए हैं। जब थोड़ी सी समझ आती है कि ऐसा है तो फिर हम इन्हें देखते हैं, तो फिर लगता है हम कहाँ फंसे हुए हैं। जब हम उनसे दूर होते हैं तो वो हमारे साथ खींचतान करते हैं, तो फिर हम चीखते चिल्लाते हैं ये क्या हो रहा है। तो वो उनका व्यवहार है, वो पागल है मानसिक रूप से। वो ऐसे पागल नहीं है वस्त्र फाड़ने वाले, लेकिन मनोरोगी तो है ही, है ना। सांसारिकवाद जो है, भोक्तावाद जो है, अति से ज़्यादा, वो सब पागलपन ही है। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई डीजे पे कहीं ऐसे ही नाच रहा है, कोई शराब पी के घूम रहा है ना, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ कर दे रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब जो करणीय कर्म नहीं है वो उनको भी कर रहा है, अकरणीय कर्म कर रहा है। हम उन्हें देख रहे हैं और देख के लगता है ये सब क्या चल रहा है। तो हमारे साथ ये समस्याएं फिर होने लगती हैं। हम उन्हें समझाते हैं, लोग फिर हमसे दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये हमसे अलग है। हमारे लिए वे पागल हैं, लेकिन पागलों की भीड़ में अगर कोई ठीक हो गया तो उन पागलों के लिए वो ठीक है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया उनसे एकदम भिन्न है। हमारे लिए वो पागल क्यों है? क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया हमसे एकदम भिन्न है। उनके लिए हमारी प्रतिक्रिया एकदम से भिन्न है, तो वो भी हमें पागल समझते हैं, तो वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये शुरुआत में, प्रारंभ में सबके साथ होता ही है। जब कोई पेप्सी कोका कोला ख़रीदता था तो मुझे लगता था कि ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है, अपना पैसा विदेश भेज रहा है और ये इसको पी करके मरेगा, इसकी समझ में नहीं आता है। और मैं उसके कान पे मोबाइल लगा लगा के सुनाता था, ये राजीव भाई का ये सुनो, राजीव दीक्षित जी क्या बता रहे हैं पेप्सी कोला को, कोका कोला को लेके, कॉलगेट को लेकर के। तो वो लोग हंसते थे, ये क्या कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं शुरुआत में, हम लोगों को समझ नहीं पाते, लोग हमें नहीं समझ पाते। लेकिन जब इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे तो
फिर समझ में आ जाता है कि ये सच में दुनिया पागल खाना है और यहाँ पागल ही रहने वाले लोग हैं। कुछ ज़्यादा ठीक इनका होगा नहीं, और रहना हमको पागलों में ही है। क्योंकि आप कहाँ रहोगे? आप कहोगे कि संसार छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं इनसे दूर जाना है, भागना है। कहाँ जाओगे दूर? कहाँ जाओगे? उत्तराखंड भागोगे? उत्तराखंड में पागलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कहाँ जाओगे? नर्मदा के तट पर जाओगे, वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ मिलेगी जो आपके साथ करेगी कुछ भी। तो कहाँ भागोगे? नौकरी करोगे, वहाँ ऑफिस में लोग हैं, घर में रहोगे, घर के परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। आप नितांत एकांत में रह नहीं सकते हैं, और वहाँ भी रहोगे तब भी किसी न किसी के साथ ही रहोगे, किसी न किसी के साथ रहोगे। आप भोजन तो लोगे ना, तो आपके लिए भोजन बनाने वाला, लाने वाला कोई होगा, भले ही कोई एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसके साथ कुछ देखेंगे तो हमें वो बुरा लगेगा। तो प्रारंभ में ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप रहोगे इनके ही साथ। तो इनके साथ रह कर के ही हमें अध्यात्म में प्रगति करनी है। ये एक कला है। अध्यात्म मात्र परमात्मा की ओर ले जाने का मार्ग नहीं है, मात्र आत्मा को जान लेने का मार्ग नहीं है। जब अध्यात्म के मार्ग पर हम चलते हैं तो संसार में रहने की कला भी हम सीख जाते हैं। अध्यात्म का मार्ग ऐसा है जो अध्यात्म पथ पर तो ले ही जाता है, जो अदृश्य जगत की ओर तो हमें जागृत करता ही है, लेकिन जो दृश्य जगत है जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, इसमें भी अपने को कुशल बना देता है रहने के लिए। तो फिर कोई समस्या नहीं होती है। अब लोग कहते हैं मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं। तो क्या लगता है ये जो लोग प्रवचन दे रहे हैं, जो इस मार्ग पर हैं, तो क्या लगता है इनकी एक ऐसी सोसाइटी है, ऐसा समूह है जहाँ पर कोई कुछ गलत नहीं करता है और सब सबके अनुकूल रहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे भी बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, तो आप स्वयं प्रवचन दोगे तो आपके पास सांसारिक लोग ही प्रवचन सुनने के लिए आएंगे, फिर उनकी गतिविधियां होंगी। आप शिविर लगाओ तो पता चलेगा कैसे कैसे लोग आते हैं और फिर उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनको कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है ना। तो सांसारिकों को भी समझाना है। अगर आगे भी बहुत आगे बढ़ गए हैं आप इस मार्ग में, तब भी तो रहना तो उनके ही बीच में है, घर परिवार में रहना है। तो और आप सोच रहे हैं जंगल में जाके कुटिया बना के साधुओं में रहोगे, तो वहाँ भी साधुओं के बीच में हो, और साधुओं की अपनी अपनी गतिविधियाँ, उनका भी नेचर सबका अलग अलग होता है, चरित्र, वहाँ भी समस्या होती हैं, खटपट होती ही रहती है। तो कहीं ना कहीं तो रहना है। तो फिर हम जहाँ हैं वहाँ रहने की कला सीखें, तो हम आंतरिक रूप से परमात्मा से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें। बाह्य जगत में हम बाहर के लोगों से जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्म में अपने कर्म को अर्पित करते हुए कर्म करो, और जो ऐसा करता है वो बिल्कुल वैसे ही पाप से लिप्त नहीं होता है जैसे कि कमल का पत्र जल में रहते हुए भी कमल का पुष्प जल से निर्लिप्त रहता है। तो कमल का पुष्प आप देखेंगे वो जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त है। उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए भी, संसार से निर्लिप्त होते हुए भी संसार में कर्म कर सकते हैं, अपने कर्मों को ब्रह्म को अर्पित करते हुए। तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब परमात्मा के लिए करें, उसी का आदेश समझ करके करें, तो हम उससे लिप्त नहीं होते हैं। फिर किसी के भी साथ हम व्यवहार करें, कोई उससे समस्या नहीं होने वाली है। आपको क्या लगता है हमारे सबके साथ ही ऐसे बढ़िया होते हैं? मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ खूब गोलीबारी चलती रहती है। यहाँ कभी भी किसी से झगड़ा हो जाए तो धनाधन गोलियाँ चलती हैं, और बहुत सारे लोग नशा करने लगे हैं, शराब पीते हैं, आसपास में भी सब होता रहता है। जिन लोगों के साथ रह के घूम रहे हैं, बैठे हैं, वो सब भी न जाने क्या क्या करते हैं। उनके भी साथ रह रहे हैं, रहना तो है ना, कहीं तो रहना पड़ेगा। घर परिवार में भी अब सब थोड़े ही ना किसी के भी व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन उनके साथ रहना है, पति के साथ रहना है, पत्नी के साथ रहना है, भाई बंधुओं के साथ रहना है, उनसे ही तादात्म्य स्थापित करना है आपको। तो ये एक अकल्पनीय जैसा लगता है कि हम उन सब से कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट रह सकते हैं, उनसे संबंधित स्थापित करते हुए भी असंबंधित रह सकते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है, हमारा संबंध है, वो अपने आप से जुड़ा रहे, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ा रहे, और बाहर जो शरीर है वो शरीर के रूप में हम जहाँ भी कुछ करते रहें। एक इसको गलत अर्थों में भी बोला जाता है कि ये बहुरूपिया है व्यक्ति, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और है ना। ऐसे भी इसको गलत अर्थों में भी हम देखते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति एक उत्तम अभिनेता होता है।
वो एक्टर होता है बहुत अच्छा, और जो अच्छा एक्टर है वो संसार के साथ भी संबंध स्थापित कर लेगा और परमात्मा के साथ भी। मूलतः ऐसे कहते हैं कि संसार को छोड़ दोगे तभी जगत मिले, वो ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। तो ये बात तो ठीक है कि जगत छूटेगा तभी ब्रह्म मिलेगा, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती हैं। लेकिन वो ऐसा है, वो उन लोगों के लिए कहा जाता है कि जिनको जगत में से भी माल चाहिए, जगत से भी कुछ चाहिए और उधर से भी कुछ चाहिए, तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होती। लेकिन यहाँ से आपको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपकी बॉडी, आपका शरीर तो यहाँ पर है ना, तो आपका शरीर के साथ भी संबंध है लोगों से। तो इसके क्षय पूर्ति, इसके भरण पोषण के लिए आपको कुछ यहीं से सब करना होगा, तो इनसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन सामान्य प्रक्रियाओं में तो आप यहीं रहोगे। जो व्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक है वो भी संसार में रहता है, तो वो भी इस बात को जानने की कला रखता है। तो अंदर से हम कुछ और बने रहें, हम अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते रहें, प्रभु का स्मरण होता रहे, और तर्क वितर्क जो भी है, बुद्धि समर्पण, जो भी भगवान के प्रति, जो भी भगवान को जिस रूप में भी मानता है, जिस नाम का उच्चारण करता है, कोई राम बोलता है तो कोई कृष्ण बोलता है, कोई ओम बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाहर से वो सबके साथ सेट हो लेता है। बाहर से दिखेगा कि ये क्या आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म की बातें करता है, ये देखो उसके साथ घूम रहा है, ये बीड़ी पीता है, ये सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ये जुआ खेलता है। तो साथ रहना नहीं है, लेकिन जहाँ भी आप जाओगे तो बस में भी कई प्रकार के लोग मिलेंगे, ट्रेन में भी मिलेंगे, है ना। अब घर में आपका भाई नशा करता है, क्या करोगे? और उसे गीता थोड़ी ना समझ में आनी है, उसे उपनिषद थोड़े ही ना समझ में आने। तो जैसा है वैसा है, उसके साथ चल लेंगे। तो क्योंकि आंतरिक रूप से हम परेशान नहीं है ना, आंतरिक रूप से तो हम दूसरे के लिए कर्म कर रहे हैं, दूसरे का आदेश है। अब कमिश्नर का आदेश आ जाए नीचे किसी पुलिस वाले सिपाही पर कि आपको यहाँ खड़े होना है, यहाँ चेकिंग करनी है, तो वो एक ड्यूटी करता है बस। वो देखेगा, उसको जो दायित्व दिया है उसका पालन करेगा। फिर उसके बाद में वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ड्यूटी समाप्त होने के बाद या ड्यूटी के चलते भी कुछ भी होता है, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जितना कार्य उसे दिया गया है वो निर्लिप्त भाव से कर्म कर रहा है, अंदर से वो परेशान नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है, बस ऐसे ही ड्यूटी करनी है हमको। आंतरिक रूप से हमें अध्यात्म में बढ़ने के से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि हम कहें कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ही वीडियो के बारे में कहते हैं कुछ लोग कि जब आपका वीडियो देखते हैं टीवी पर चलाते हैं तो उसमें ईयरफोन लगा करके या ऐसे करके कोई नहीं होता तब सुनते हैं चुपके चुपके, क्योंकि माताजी पिताजी कहते हैं कि इस बाबा को मत सुनिए, बिगाड़ देगा। तो हालांकि आप अभद्र गाने और वेब सीरीज आप कुछ भी ओपन करके चला सकते हैं, घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है, उनको लगता है कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिगाड़ते तो केवल ऐसे ही लोग हैं। तो खैर वो घर वालों की मानसिकता है, तो ठीक है, वो आपको बाहर से नहीं सुनने दे रहे हैं। आप जब भजन गाने का मन कर रहा है तो भजन आपको गाने नहीं दे रहे हैं, जो भी है, लेकिन आप मन से तो कोई नहीं रोक सकता ना। ये व्यवस्था परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि आप मन में किसके प्रति सोच रहे हैं, किसके प्रति प्रेम रखते हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सम्राट भी नहीं, पुलिस भी नहीं, कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। तो ठीक है, आप भजन गा नहीं सकते, लेकिन अंदर से तो भजन में रह ही सकते हैं परमात्मा के में, है ना। जैसे किसी भी संत का, महात्मा का जिससे आप प्रभावित हैं, तो उनका गुणगान अपने घर में नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से तो कर ही सकते हैं कि उनकी बड़ी कृपा है, उनके कर्म से, उनकी प्रेरणा से, उनके वचनों से मेरे जीवन में आनंद आता है। तो उसके लिए आंतरिक रूप से तो चिंतन कर ही सकते हैं। मन से तो हम समर्पण किसी के प्रति भी कर सकते हैं, मन से तो प्रेम हम कहीं भी कर सकते हैं। और अध्यात्म होता है किससे? मन से, तन से नहीं होता है। आप सोचे कि आप नीले पीले वस्त्र पहनो और दाढ़ी बाल और ये तिलक चंदन और जो भी, मतलब जो बाहर का जैसा जैसा दिखता है हमें समझ में आता है वैसा ही करो, उसकी भी क्या आवश्यकता है। जैसा है ठीक है, घर वालों में वहाँ सब ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप जीन्स का पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के भी आप भक्ति में मस्त हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। क्योंकि अंदर से तो हमें भगवान से जुड़ना है ना, अंदर से तो हमें राम से, परमात्मा से जुड़ना है, कृष्ण से जुड़ना है, जो भी हमारा आराध्य है। तो कौन रोकेगा हमें अंदर से? न तो उसका कोई चित्र दिख रहा है बाहर से, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जैसे कोई रोक दे। तो अंदर से हमें क्या नहीं करना है, हमें जीवों के प्रति दया करनी है, हमें किसी के प्रति समर्पण करना है। और मैं जगत को ऐसे देख रहा हूँ कि जगत ऐसा है, नश्वर है और ये अनित्य है, अणु परमाणु में विभक्त करके इसे हम देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं, कौन रोकेगा? आप शादी पार्टी में खड़े होकर के भी ये चिंतन कर सकते हैं, और होता है जब इसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। जैसे साइकिल शुरू में चलाते हैं तो
पीछे पकड़ करके जो चलवाता है हमसे, तो वो कहता है पेडल पर ध्यान मत दो, सामने देखो। तो हमारा ध्यान पेडल पर ही जाता है और हम सामने देखते हैं और वो ऐसे ऐसे हैंडल घूमता जाता है, गिरती जाती है। तो समझाने वाला समझाता है ये सब क्या कर रहे हो, सीधे सीधे चलाओ ना, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जो साइकिल चलाना सीख गया है, अब उसके पेडल भी अपने आप चलते रहते हैं और हैंडल भी बस वो पकड़ रखा है, उसका चिंतन कहीं और ही चलता रहता है और साइकिल चलती रहती है। जब ब्रेक की आवश्यकता होती है ब्रेक लग जाती है और जब स्पीड देनी है तो पेडल में गति बढ़ा देते हैं। सब अपने आप होता है, हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं हम उसमें, तो फिर साइकिल अलग चलती रहती है, मन कहीं और चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही संसार में भी, इसमें अध्यात्म के मार्ग में भी हो सकता है। मन कहीं और चलता रहे और साइकिल यहाँ चलती रहे। तो बाहर के लोग तो बाहर ही देखेंगे कि क्या है, अंदर का कुछ देख नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि ये नहीं करने देते, घर वाले ऐसे नहीं करने देते, अध्यात्म में बाधा है। ठीक है, वो परिस्थितियाँ परेशान तो करती ही हैं, लेकिन यदि हम सही से समझ गए हैं अध्यात्म को और उसमें कुशल हो गए हैं, तो योगः कर्मसु कौशलम जैसे कहते हैं, तो हम कुशल हो गए हैं उससे। तो बाहर से हम करते रहते हैं, है ना, जैसे कायेन बुद्ध्या मनसा केवलैरिन्द्रियैरपि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप काया से, मन से, बुद्धि से, है ना, सभी इंद्रियों से बाहर से कर्म करते रहो, लेकिन संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आप आत्मशुद्धि के लिए आसक्ति का त्याग करके भी कर्म कर सकते हैं, उससे आपका कल्याण होगा। तो यंत्रवत हम कर्म कर सकते हैं, बाहर से चमड़ी से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हृदय हमारा परमात्मा की ओर हो, आत्मा की ओर हो। और जगत को हम देखें कि ये सब चल क्या रहा है, हम पूरा ऐसे देख सकते हैं कि ये पर्दे पर फिल्म चल रही है बस। और ऐसे गाने आपने सुने ही होंगे कि भीड़ में भी तन्हा थे हम, 100 में भी अकेले हैं, ऐसे करके गाना था। तो भीड़ में भी हम अकेले रह सकते हैं और समय तो लगेगा, समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। अभी की जो बेचैनी है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि प्रारंभ है तो बातें समझाने से आती नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए समय चाहिए होता है और वो समय से ही समझ में आती हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति जो प्रारंभ कर चुका है इस मार्ग में, उसके साथ ये बाधाएं आ रही हैं, तो जब आगे बढ़ेगा तो सब समझ जाएगा। फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। फिर आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा, लोग आपको फिर इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे कि ये ऐसा ही है। फिर उनको ना आपसे कोई समस्या शिकायत कुछ नहीं है, और होगी तो बनी रहेगी। दूसरों की समस्या और शिकायतों से करना क्या है, हमारा मार्ग सही है, हम उस पर चल रहे हैं। तो जैसे फिल्मी एक्टर होता है, उसे पता है मैं बस एक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये क्रिया है बाहर से कैमरे पर। तो अंदर से वो समझता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ, वो उस फिल्म का किरदार है बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही बस हमें जन्म मिला है इस पृथ्वी पर, तो हमारा भी हम भी एक पात्र के रूप में हैं। तो हमारा पात्र, हम अभिनेता हो सकते हैं पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, तो बस एक एक्ट है। तो हम बाहर के क्रियाकलापों से वो सब कर सकते हैं, आंतरिक रूप से हम समझ सकते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तो दृष्टा भाव से देख सकते हैं, तो फिर आनंद ही है और क्या है। फिर कोई समस्या कोई शिकायत के लिए कोई स्थान बचता ही नहीं है।